बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सिंपल स्टेप बार की एग्जांपल की मदद से सॉलिडवर्क्स कैम के इन्वायरमेंट में हम किस तरह से टर्निंग के ऑपरेशंस क्रिएट कर सकते हैं और जी कोड जो पोस्ट प्रोसेस के थ्रू हम क्रिएट करते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। सीक्वेंस जो स्टेप्स ऑफ ऑपरेशंस इस वीडियो लेक्चर में फॉलो किए जाएंगे वो बिल्कुल सेम है जैसे हमने मिलिंग के ऑपरेशन में परफॉर्म किए थे। लाइक हम सबसे पहले अपना जो मॉडल है उसको डिज़ाइन करेंगे जिसकी हमने टर्निंग करनी है। देन मशीनिंग सेटअप को डिफाइन करेंगे जिसमें हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में टरट लेथ सिंगल टरट लेथ को सिलेक्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल्स में हमने मिलिंग मशीन जो थी उसको सिलेक्ट किया था। देन हम टूल क्रिप की लाइब्रेरी में से टूल को सिलेक्ट करेंगे एंड पोस्ट प्रोसेस डिफाइन करेंगे और फाइनली फिक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उनको डिफाइन करेंगे। देन हम स्टॉक को क्रिएट करेंगे और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमारे पास जो स्टॉक होगा वो सिलेंड्रिकल बार होगी और जो कि आपके डिज़ाइन मॉडल के लिए इनक्लोज होगी। देन हम इस पर्टिकुलर एग्जांपल में मैनुअल मशीनेबल फीचर्स की मदद से लेथ के ऑपरेशंस जो है वो डिफाइन करेंगे। लेटर ऑन हम ऑटोमेटिक फीचर रिकग्नाइजेशन की टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। देन फाइनली हम जनरेट करेंगे ऑपरेशंस प्लान एंड टूल पाथ एंड फाइनली जो हम रिजल्ट्स जनरेट होंगे उसको रिव्यू करेंगे और हम अपने मॉडल की सिमुलेशन को परफॉर्म करेंगे। तो ये कुछ 6 स्टेप्स हैं जो कि हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे अपने इस टर्निंग स्टेप बार की एग्जांपल के अंदर। और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने दो मेन ऑपरेशंस के बारे में सीखना है, एक द आउटर डायामीटर और जो सेटिंग ऑपरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे वो कट ऑफ ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस एग्जांपल में जो मेरे पास स्टॉक बार की एग्जांपल है, जो मेरे पास यहाँ पे सिलेंडर है, इसका डायामीटर मेरे पास 4.25 इंचज़ है और जो लेंथ है मेरे पास इसकी वो 6.5 इंचज़ है और यहाँ पे जो शेम्फर दिया गया है उसकी वैल्यूज़ 0.15 इंचज़ है और जो फिलेट है इसका रेडियस मेरे पास 0.375 इंचज़ है और यहाँ पे हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 जो है वो डिफाइन किए हैं और एट पॉइंट यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिफाइन करते हुए कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 को डिफाइन किया है एंड द पर्पस ऑफ डिफाइनिंग दिस कोऑर्डिनेट इज टू लोकेट द फिक्सचर कोऑर्डिनेट सिस्टम एज वेल एज द पार्ट सेटअप ओरिजिन जो कि हम टर्निंग ऑपरेशंस की लिए यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हमने इसमें एक स्टॉक जो डिफाइन करना है उसकी जो मेजर डिमेंशन हमने यहाँ पे डिफाइन करनी है उसमें 4.25 इंचज़ का डायमीटर रखेंगे, लेकिन लेंथ जो होगी इसकी वो 7.75 इंचज़ होगी जो कि अलॉय कार्बन स्टील का बना हुआ है। तो जो टोटल लेंथ है हमारे पास स्टॉक की वो 7.75 इंचज़ है, डायमीटर इसका 4.25 इंचज़ है और इसका मटेरियल जो है 1005 मीन लो कार्बन अलॉय स्टील का है। ठीक है, और यहाँ पे हमने माइनस में 1.25 एक्स्ट्रा लेंथ जो है वो ऐड करनी है जो कि फिक्सचर के थ्रू आपके इस स्टॉक को होल्ड किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को और हम इसके अंदर जो दो ऑपरेशन है आउटर डाया का एंड द नेक्स्ट जो हमारे पास कट ऑफ का ऑपरेशन है उसको सीखते हैं कि हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो आउटर डायामीटर के लिए हम दो ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे, एक द टर्न रफ वन और टर्न फिनिश वन ऑपरेशन और देन कट ऑफ का ऑपरेशन जो है वो इसमें डिफाइन करेंगे। सो जब हम इसको सिमुलेट करते हैं तो ये देखें मेरे पास इसकी सिमुलेशन कुछ इस तरह से परफॉर्म होगी। ठीक है, सबसे पहले मेरे पास रफिंग का ऑपरेशन हुआ, देन मेरे पास फिनिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और फिर कट ऑफ का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म हो गया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और अब हम इसको पहले मैं क्लोज कर देता हूँ और ये मेरे पास जो है मेरा पार्ट यहाँ पे अवेलेबल है जिसका भी टूल पाथ हमने जनरेट नहीं किया। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जो यूनिट्स हैं इसलिए उसको चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन पे जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में स्टेप्स में किया था हम यहाँ पे इसके यूनिट्स को इंचज़ में कर देते हैं और इसकी डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस तक ओके कर देंगे। यूनिट्स डिफाइन करने के बाद अब हमने एनसी मशीन जो है वो डिफाइन करनी है।
तो मैं यहाँ पे सॉलिडवर्क्स कैम फीचर ट्री पे जाऊँगा और मशीन मिल इंच में राइट क्लिक करते हुए एडिट डेफिनेशन के बटन पे क्लिक करूँगा और देन मेरे पास मशीन की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे ये टर्न मशीन जो है मेरे पास टर्रेट, इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा और मशीन को सिलेक्ट करने के बाद हम टूल ट्रिप पे जाएंगे और यहाँ से टूल ट्रिप टू रियर इंच को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। देन पोस्ट प्रोसेसेस के अंदर जो है हमने T2 एक्सिस ट्यूटोरियल की मशीन जो है इसको सिलेक्ट करना है। अदर मशीन जो सॉलिडवर्क्स कैम एनवायरनमेंट में अवेलेबल है वो यहाँ पे इस लिस्ट में शो हो रही है। फर्दर आपको इस फोल्डर के अंदर भी वो अवेलेबल है, यू कैन चेक इट आउट। ओके, तो हमने टूल ट्रिप डिफाइन कर दिया, हमने मशीन को डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट अब हमने पोस्टिंग के टैब पे जाना है, सॉरी सेटअप के टैब पे जाना है और एडिट के बटन पे क्लिक करना है और देन यहाँ से मेरे पास सॉलिडवर्क्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है। कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 जो है इसको हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और इसको सिलेक्ट करने के बाद मैं इस ओके पे क्लिक करूँगा तो ये कोऑर्डिनेट जो है मेरा डिफाइंड हो जाएगा जी। और देन फाइनली हम यहाँ पे इस ओके के बटन पे क्लिक कर देंगे और ये मशीन टर्रेट सिंगल टर्रेट इंच जो है वो मेरे पास यहाँ पे शो हो चुकी है। अब मुझे स्टॉक की डेफिनेशन को डिफाइन करना है। सो राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे। सेम स्टेप्स हैं जैसे हमने मिलिंग के अंदर किए थे, अब हम टर्निंग के लिए कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम मटेरियल इसका चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले दैट इज 1005 लो कार्बन लॉ स्टील। स्टोर टाइप डिफाइन करेंगे और देन यहाँ पे जो इसकी लेंथ है जो मैंने आपको डिफाइन की थी बताई थी दैट इज 7.75 कर देंगे और इसका रेडियस जो है वो 4.25 ही रहने देंगे। और जो नेगेटिव में हमारी जो बैकवर्ड बैक ऑफ स्टोर हमारे पास अब्सोल्यूट लेंथ है दैट इज -1.25। ये हम इसलिए डिफाइन करें कि ये वो पार्ट है जो आपका फिक्सचर के थ्रू होल्ड किया जाएगा। तो अब मैं इस अगेन और जो चेक मार्क बटन है इस पर क्लिक कर दूंगा जी। तो यहाँ पे मेरी स्टोर की जो डेफिनेशन है मैंने डिफाइन कर दी है। अब यहाँ पे मुझे टर्न सेटअप और मशीनेबल फीचर्स जो है उनको डिफाइन करना है। सो हमने दो मशीनेबल फीचर्स जो है मैन्युअली क्रिएट करने हैं। फर्स्ट वन इज द आउटर डायमीटर एंड सेकंड वन इज द कट ऑफ ऑपरेशन। ओके जी, तो अब हम यहाँ पे स्टोर हमने डिफाइन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा और टर्न सेटअप के बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे टर्न सेटअप की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। इसको बाय डिफ़ॉल्ट हम चेक बॉक्स पे इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेरे पास टर्न सेटअप 1 जो है वो डिफाइन हो जाएगा। देन इस पे राइट क्लिक करेंगे और हम यहाँ पे टर्न फीचर्स पे जाएंगे तो यहाँ पे मेरे पास न्यू टर्न फीचर की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। अब इस टर्न फीचर के अंदर टाइप हम सबसे पहले आउटर डायमीटर की टाइप सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने अब सिलेक्टेड एंटिटीज़ के अंदर जो है अपने जो फेसेस हैं जो ऑपरेशन है उनको सिलेक्ट करना है। सो इस पर्पज़ के लिए अब मुझे क्या करना है, मुझे वन बाय वन इन पे क्लिक करना है लाइक दिस 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेरे जो ऑपरेशंस थे यहाँ पे एक्सट्रूड होते हुए यहाँ तक मैंने इसको डिफाइन कर दिया। तो ये 5 मेरे पास जो एजेस थे मैंने पिक कर लिए हैं यहाँ पे और अब मैं सिंपल यहाँ पे इसको इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक करूँगा और इसको ओके कर दूँगा और यहाँ पे आउटर डाया फीचर 1 रफ फिनिश के नाम से जो मेरे पास मैजेंटा कलर में ये ऑपरेशन जो है वो ऐड हो गया है और ये भी मैजेंटा कलर में है। इसको अभी हमने ब्लैक में कन्वर्ट करेंगे जब इसका टेक्स्ट जब हम इसका ऑपरेट कर देंगे टूल पाथ जो है और ऑपरेशन प्लान जनरेट कर लेंगे। सो अब सेम प्रोसीजर हम रिपीट करते हैं फॉर सेकंड ऑपरेशन। तो अगेन यहाँ पे टर्न फीचर्स पे जाएंगे और यहाँ पे अब कट ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट करते हैं और कट ऑफ ऑपरेशन सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड एंटिटी में हमने इस बैक फेस को सिलेक्ट करना है और इस फेस को सिलेक्ट करने के बाद आपने अगेन इस ग्रीन चेक मार्क पे क्लिक कर देना तो यहाँ पे मेरा सेकंड ऑपरेशन जो है कट ऑफ ऑपरेशन भी ऐड हो जाएगा और बोथ जो मेरे ऑपरेशन है वो मैजेंटा कलर में है क्योंकि हमने अभी इसका ऑपरेशन प्लान जो है वो जनरेट नहीं किया। अब हम यहाँ पे टर्न सेटअप 1 पे राइट क्लिक करते हुए यहाँ से जनरेट ऑपरेशंस प्लान कर सकते हैं और आप इस
बटन पे क्लिक करके भी ऑपरेशन प्लान को जनरेट कर सकते हैं। तो मैं लेट्स से इस पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा ऑपरेशन प्लान जो है वो जनरेट हो गया। और यहाँ पे आप देखें टर्न रफ का टूल है वन, टर्न फिनिश का टूल है और कट ऑफ का टूल है। यहाँ पे 3 टूल जो हैं सॉलिडवर्क्स की लाइब्रेरी से यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। अब आप सिंपली जनरेट टूल पाथ पे क्लिक करें तो ये सब ब्लैक कलर में आपको शो हो जाएगा। हमने इनकी डेफिनेशन जो है प्रॉपर्ली डिफाइन कर दी है। अब हमने यहाँ पे जो पार्ट सेटअप का ओरिजिन था उसको रीएलोकेट करना है, जो कि हमने इस पॉइंट पे लाइक पॉइंट वन पे कोऑर्डिनेट सिस्टम वन पे सिलेक्ट किया था। तो मैं यहाँ पे अब टर्न सेटअप वन पे राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा और यहाँ पे ओरिजिन के अंदर मैं पार्ट वेस्टर वर्टेक्स को रेडियो बटन पे क्लिक करूँगा और यहाँ से बिल्कुल जो एंड राइट बटन है इस पे क्लिक करूँगा एंड देन सिंपली ओके पे क्लिक करूँगा। तो मेरे पास एक वार्निंग मैसेज आएगा कि रीएलोकेट द टूल पाथ नाउ। तो हम सिंपली इसको येस कर देंगे और यहाँ पे मेरा टूल पाथ जो है वो रीएलोकेट हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया फिक्सचर और यहाँ पे मेरा ये पार्ट जिसकी हमने टर्निंग जो है वो करनी है। सो पार्ट ओरिजिन की रीएलोकेशन हमने इस वजह से की है कि हमारा जो अब जी कोड जनरेट होंगे उसके कोऑर्डिनेट्स वो इस पॉइंट के थ्रू होंगे सो डैट कि हम उसको वेरीफाई जो है इजीली कर सकें। सो रिव्यू कर लेते हैं जी अपने ऑपरेशन प्लान को। इस पर्पज़ के लिए मैंने ऑपरेशन ट्री टैब पे जाना है और यहाँ पे मेरे पास टर्न रफ वन, टर्न फिनिश वन और कट ऑफ ऑपरेशन जो है यहाँ पे ऐड हो चुके होंगे। तो मैं यहाँ पे टर्न रफ कट पे जाऊँगा, राइट क्लिक करके एडिट डेफिनेशन पे जाऊँगा तो मेरे पास एक विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी ऑपरेशन पैरामीटर्स की। यहाँ पे मेरे पास डायमंड इंसर्ट के अंदर इंक्लूड एंगल और इन स्ट्राइप सर्कल रेडियस एंड सो ऑन सम अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसके साथ साथ टूल का जो आईडी है वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। सो मुझे यहाँ पे कुछ चेंजेस परफॉर्म करनी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे इसका जो मेरे पास रेडियस है वो पॉइंट 0157 है। इंसर्ट डायमंड इंसर्ट का जो रेडियस है पॉइंट 0157 है। सो मैं इसको चेंज कर दूंगा 0.02 से। तो मैंने इसके रेडियस को चेंज कर दिया है 0.02 के साथ और इसके साथ साथ जो एंगल है यहाँ पे वो 80 डिग्री ही रहेगा। नेक्स्ट आप होल्डर पे जाएं और यहाँ पे आपको होल्डर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है। लाइक इसकी शैंक लेंथ जो है विड्थ जो है वो 0.75 है और जो लेंथ है वो 4 इंचज है और यहाँ से ओरिएंटेशन इसकी डाउन लेफ्ट जो है वो सिलेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पे फर्दर टर्न रफ पे जाएंगे तो यहाँ पे आप इसका जो व्यू है वो देख सकते हैं। एक्सियल कट यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ तो डिफरेंट आप इनके ऑपरेशन प्लान को देख सकते हैं। यहाँ से प्रोफाइल पैरामीटर के अंदर फर्स्ट कट अमाउंट जो 0.1 इंचज है और फर्स्ट मैक्सिमम अमाउंट भी 0.1 इंचज है और फाइनल अमाउंट जो कट है वो 0.025 इंचज है, जो कि हम बाय डिफॉल्ट एज इट इज़ ही रहने देंगे और इसको अब मैं ओके कर दूंगा। तो ये मेरी हमने इस ऑपरेशन को यहाँ पे देख लिया। सेम अब हम टर्न फिनिश पे जाते हैं, एडिट करेंगे और वन बाय वन हम इनके भी ऑपरेशंस प्लान को रिव्यू कर सकते हैं लाइक दिस। सो हर एक इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे भी डायमंड इंसर्ट का रेडियस मैं 0.02 कर दूंगा और रेस्ट जो वैल्यूज़ हैं वो सब मैं बाय डिफ़ॉल्ट रहने दूंगा और इसे ओके कर देंगे। सेम आप कट ऑफ पे भी जाएं और यहाँ से भी आप इन ऑपरेशंस को रिव्यू कर सकते हैं, बट मैं इन ऑपरेशन में कुछ भी चेंज नहीं करूँगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ के साथ जाऊँगा। नेक्स्ट अब मुझे अपना टूल पाथ जो है वो अ, उसको सिमुलेट करना है। तो मैं सिमुलेट टूल पाथ पे जाऊँगा और इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखें पहले मेरा रफिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, रफ टर्निंग का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है और देन मेरा यहाँ पे फिनिशिंग का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और ये कट ऑफ का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और ये मेरा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। मोर ओवर आप स्टेप थ्रू भी कर सकते हैं। तो लेट्स से कि हम स्टेप थ्रू के लिए टर्न फिनिश वन के ऑपरेशन पे राइट क्लिक करूँगा और स्टेप थ्रू टूल पाथ पे क्लिक करूँगा। मेरे पास यहाँ पे स्टेप थ्रू थी
विंडो जो है स्टेप थ्रू टूल पाथ की विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको इसका ऑपरेशन प्लान जो है वो यहाँ पे शो हो रहा है कि यहाँ से आप इसको वन बाय वन स्टेप थ्रू करें। इसकी स्पीड थोड़ी सी मैं कम करता हूँ। ये देखें, ये मेरा टूल यहाँ पे कॉन्टैक्ट किया इस फर्स्ट पॉइंट पे। मैं थोड़ा एडजस्ट करता हूँ स्क्रीन पे लाइक दिस। और ये देखें नेक्स्ट, ये टूल मेरा इस पार्ट के साथ कॉन्टैक्ट हुआ, ये उसने शैम्फरिंग का फीचर अप्लाई किया। देन देन एंड यू कैन सी कि जो हमने एजिस सेलेक्ट किए थे उन्हीं एजिस के मुताबिक उसने यहाँ पे अपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है। फिनिशिंग के टूल की हम स्टेप थ्रू टूल पाथ की सिमुलेशन देख रहे हैं। देन टूल बैक पे और अपने ओरिजिनल होम पॉइंट जो लोकेशन पॉइंट है उस पर चला जाएगा। ओके, तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे कट ऑफ के लिए भी देख लेते हैं। और यहाँ पे भी स्टेप थ्रू टूल पाथ पे क्लिक करेंगे और ये देखें स्टेप थ्रू का टूल पाथ है। और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू को देखें और मैं इस पर क्लिक करता हूँ लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरह से ये ऑपरेशन जो है मेरा परफॉर्म हो गया। सो यहाँ पे ये जो वैल्यू है 6.559, ये किस तरह से आ रही है? ये इस तरह से आ रही है, जब आप इसको अनचेक करें तो ये हमें 6.59 नहीं शो हो रहा जी में, अदरवाइज 6.618 शो हो रहा है। ये इस वजह से है कि बेसिकली हमारा जो टूल पाथ का डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने जी कोऑर्डिनेट्स डिफाइन किए, दैट इज 6.559 जो हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो जो रियर एंड फेस है पार्ट का वो 6.5 इंचज था लेफ्ट ऑफ द पार्ट सेटअप ओरिजिन। और हमने अगेन लोकेट किया था एट द सेंटर ऑफ द फ्रंट एंड फेस ऑफ द पार्ट। सो दिस इज बिकॉज द जो ग्रूव कटर है वो हमारा 0.118 इंचज का है, जो कि सॉलिड वर्क्स कैम के ऑपरेशन ने उसको सिलेक्ट किया। उसकी विड्थ जो 0.118 इंच है। तो जब यहाँ पे आपका टूल आता है तो आप इसको ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाऊं, तो ये जो टूल आपका यहाँ पे जाएगा वो इसका जो विड्थ है, मतलब जब उसको कट कर रहा है तो उसका हाफ जो है उसके साथ कॉन्टैक्ट करेगा और हाफ आपका टूल से मतलब जो पार्ट है उससे साथ होगा। सो दैट हाफ ऑफ द कटर की जो अमाउंट है वो ऑफसेट होगी आपकी पार्ट बाउंड्री। सो दैट्स वाई द जी कोऑर्डिनेट जो है आपके टूल पाथ के वो -6.5 -0.118 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि इस टूल पार्ट का विड्थ जो है 0.118 है। इसका हाफ जो है वो ऑफसेट है, तो इसको हाफ से डिवाइड करके जब माइनस हमने किया 6.5 की डायमेंशन से, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -6.559। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि हम किस तरह से स्टेप थ्रू सिमुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं और उसके साथ साथ टूल पाथ की हमने मोशन को स्टडी किया। अब हम रिव्यू कर लेते हैं जी कोड ऑफ द टर्निंग ऑपरेशन के लिए। सो जो हमने टर्न फिनिश और कट ऑफ ऑपरेशन के लिए परफॉर्म किए थे, तो आप वन बाय वन इस पर राइट क्लिक करें और पोस्ट प्रोसेस पे क्लिक करें और देन आप अपने रिक्वायर्ड फोल्डर पे सेव कर दें और इस पर क्लिक करें और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देन अगेन ओके, तो ये यहाँ पे मेरे पास जो ऑपरेशन है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं फॉर फिनिशिंग, टर्न फिनिशिंग ऑपरेशन। इसको मैं स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक दिस। सो यू कैन सी के यहाँ पे जो भी ऑपरेशन मेरे परफॉर्म हुए हैं वो विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हुए। मतलब क्या है, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इस पर्पज़ के लिए आपने क्या करना है, आपने मशीन सेटअप एडिट डेफिनेशन पोस्टिंग और यहाँ पे इसके पैरामीटर की वैल्यूज़ को हमने ज़रा चेंज करना है। इस पर राइट क्लिक करते हुए एडिट डेफिनेशन पे जाएंगे और इसकी पोस्टिंग में यहाँ पे जो मेरा पॉइंट है प्रोग्राम पॉइंट, वो टूल नोज टिप के थ्रू मेरे ये जी कोड जो है वो जनरेट हुए थे। तो मुझे टूल नोज के सेंटर से करने हैं, जो कि हमारा ये सेंटर पॉइंट था। तो इसको मैं यहाँ से अब ओके कर देता हूँ। ठीक है, और देन मुझे
यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करना है और पोस्ट प्रोसेस में जाना है, सेव पे क्लिक करना है, इसको मैं यस कर लेता हूँ और अगेन यहाँ पे मेरे ये ओपन हो जाएंगे जी कोड सॉलिडवर्क्स इन्वायरमेंट में। और यहाँ पे अब आप देखें जो मेरा टूल बार का ऑपरेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं N8 N9, यहाँ से आप चेक करें N8 N9 10 11 12 13 14 एंड 16, ये यहाँ पे मेरे जो पॉइंट थे A B C D E और F, जो 5 पॉइंट्स है ABCDEF, उन पॉइंट्स तक के यहाँ पे X की लोकेशन जो है कटर आउटपुट जो डायमंड इंसर्ट की थी रेडियल के अंदर डिटरमाइन की गई है पोस्ट प्रोसेस के ऊपर, और यहाँ पे वो शो की गई है। सो कट ऑफ ऑपरेशन को अगर आप रिपीट, अब हम यहाँ पे कट ऑफ ऑपरेशन को देख लेते हैं। इस पे राइट क्लिक करके इसकी एडिट डेफिनेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे इसको टूल नो स्टिप की वैल्यू ही हम रहने देंगे। राइट क्लिक करेंगे और पोस्ट प्रोसेस पे जाएंगे और इसको मैं स्टेप बार 2 के साथ इसको सेव कर लेता हूँ। इसको रन करूँगा और इस फाइल को अब मुझे ओपन करना है। और यहाँ पे आप देखें मेरे पास जो N8 लाइन है, यहाँ पे मेरे पास इसकी फीड की वैल्यू गिवन है और उसके साथ साथ जी वैल्यू जो है वो यहाँ पे शो हो रही है एंड सो ऑन। और यहाँ पे अब मेरे पास जी की वैल्यू 6.559 शो हो रही है, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जो मैंने आपको स्टेप थ्रू के अंदर शो करवाई थी। और जो प्रीवियस मेरे पास स्टेप बार की 2 के लिए कोड जनरेट हुआ था उसमें मैंने डिफरेंट ऑप्शंस को सिलेक्ट किया था, तो मैंने आपको इलस्ट्रेट करवाया दोनों के दरमियान डिफरेंस कि जब आप इसको सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो आपकी पोस्टिंग के अंदर प्रोग्राम पॉइंट है वो आप टूल नोज कटर से ले रहे हैं या टूल नोज टिप से मेजर कर रहे हैं। हमने चूँकि यहाँ पे सेंटर में पॉइंट को डिफाइन किया था तो विद रिस्पेक्ट टू डैट हमने उसको यहाँ पे चेक किया। तो मैंने आपको इलिस्ट्रेट करवाने के पर्पज़ के लिए दोनों प्रोग्राम पॉइंट के साथ आपको जो एक्स वैल्यूज़ में डिफरेंट है वो यहाँ पे शो किया है। लाइक अगर मैं इसको भी ओपन कर लूँ, यहाँ पे आप देखें जी की वैल्यू 3 वाली में और इस 2 में ये जी की वैल्यू ठीक हो गया। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट कि हम किस तरह से स्टेप बार के ऊपर सिंपल हमने टर्निंग के ऑपरेशंस को सीखा है कि हम किस तरह से कट ऑफ का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और आउटर डायामीटर का ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करते हैं इन सॉलिडवर्क्स कैम। थैंक यू।